अस्सलामुअलैकुम। आज़म सिद्दीकी यूट्यूब चैनल पर खुशामदीद। जनाब, आप हमारे इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब लाजमी करें। आज हम एक बेंगलो का मेन गेट लगा रहे हैं। आइए आपको दिखाते हैं कि ये दरवाज़ा हमने किस तरह लगाया है। पुराना दरवाज़ा निकालेंगे और नया दरवाज़ा लगाएंगे। चलिए, ये दरवाज़ा है, ये चेंज करना है हमने। एक दरवाज़ा ये है और एक दरवाज़ा ये वाला है। ठीक है जी, ये दोनों दरवाजे चेंज होंगे। एक ही दरवाज़ा है और एक और दरवाज़ा है। ठीक है, तो जनाब हमने इसका काम शुरू किया। अपनी वर्कशॉप पे मटेरियल लेकर आए, एंगल लेकर आए, 1 इंची 1.5 फुट मोटा, और इसकी कटिंग करने के बाद फिर हमने इसके ऊपर जो है ग्राइंडिंग करके कटिंग की, अच्छी तरीके से ग्राइंड किया। इसको कटिंग कर रहे हैं। आप देख सकते हैं कि मैं एक एक एंगल को उठा के साइज़ टू साइज़ इसको काट रहा हूं, और उसके बाद दोनों एंगल को मिला के जॉइंट बना के एक स्क्वायर पाइप बना लिया। ये आप देख सकते हैं, 2 एंगल को जोड़ के हम एक इसकी जो है लेंथ तैयार कर रहे हैं। ये पहले हम इस तरफ टाँका लगाएंगे। ये 1.5 फुट मोटा एंगल है, 1 इंच बाई 1 इंच का, और 2 एंगल को ज्वाइन करके इस तरीके से हमने स्क्वायर पाइप बनाया है। और हर तरफ से इसको टाँका लगाएंगे, दूसरी साइड से भी टाँका लगाऊंगा। और ये टाँका लगाते वक्त थोड़ा सा एहतियात करना पड़ता है कि बिल्कुल सेंटर में टाँका लगे, यानी कि जो जब एंगल को मिलाएं तो एंगल टू एंगल का जो एज होता है वो बिल्कुल सही आपस में बैठना चाहिए। इसमें गैप नहीं आना चाहिए। गैप आ जाएगा तो फिर हमारे साइज़ में भी फ़र्क आएगा। अब आप ये देख सकते हैं, मैं दरमियान से अपने हाथ से इसको मजबूती के साथ दबा दबा के टाँका लगा रहा हूँ, ताकि इसके अंदर कोई गैप ना आए। अब इसको मैं हर तरह से टाँका लगाऊंगा, और फिर जब टाँका लगा के मैंने रोक लिया तो उसके बाद पूरे एंगल के ऊपर 4-4 इंच के फासले पे पूरा टाँका लगा के इसको वेल्ड करके पक्का कर दूंगा, और फिर ये एक लेंथ पूरी हमारी तैयार हो जाएगी। ये 7 फीट लंबी लेंथ है। 7 फीट लंबी लेंथ हमने तैयार की है। जो दरवाज़ा हमारा बन रहा है वो 7 फीट हाइट है और 8 फीट उसकी चौड़ाई है, यानी कि एक पल्ले की जो चौड़ाई है तकरीबन 4 फीट है। तो इस तरीके से हम इसको तैयार कर रहे हैं। ये आप देख सकते हैं कि हमने इसको वेल्ड कर दिया है। अब इसको पलटेंगे। थोड़ा सा गर्म हो गया था ये, मैं इसको ग्लव्स से पकड़ के इसको पलट रहा हूँ। और फिर अब दूसरी साइड पे वेल्डिंग करूँगा। और वेल्डिंग करते वक्त एक चीज़ का और भी ख्याल करना पड़ता है कि पूरी लंबी लंबी वेल्डिंग नहीं खींची जाती है, क्योंकि अगर पूरी लंबी वेल्डिंग में खींचूँगा तो ये एंगल जो है ये टेढ़ा हो जाएगा। और जब ये टेढ़ा हो गया, दोनों एंगल मिलने के बाद टेढ़ा हो गया, तो उसको सीधा करना बहुत मुश्किल मसला बनता है फिर हमारे लिए। तो इसीलिए इसको ज़रा एहतियात के साथ वेल्ड करना पड़ता है। और पूरी वेल्डिंग नहीं भरते हैं, इसलिए 4-4 इंच के फासले पे, 5-5 या 6-6 इंच के फासले पे हम इसको वेल्ड कर रहे हैं। अब आप ये देख सकते हैं कि मैंने इसको वेल्ड कर दिया है। ये देखें, तैयार हो गया हमारा एंगल। बॉक्स बना दिया हमने, स्क्वायर पाइप बना दिया। इसी तरीके से हमने सारी लेंथें तैयार कर ली। ये भी तैयार कर लिया। अब आपको इसका आगे का मराहिल दिखाते हैं कि हमने इसको किस तरीके से बनाया है, किस तरीके से जोड़ा है। अच्छा जी, ये हम दरवाज़ा तैयार कर रहे हैं। ये यहाँ से लेके ये यहाँ तक 50 इंच है, और इसकी लंबाई जो है ये 7 फीट है। इस पर हमने ये फ्रेम बना लिया था। ठीक है, अब हम इसके ऊपर ये चादर लगा रहे हैं, सही ना। और ये एंगल का फ्रेम बनाया था, उसकी वीडियो भी आप देखिएगा शुरू में, ठीक है ना। तो बहरहाल ये अब हम इसके ऊपर चादर लगाएंगे और इसको तैयार करेंगे, आपको दिखाते हैं। अच्छा जनाब, ये अब मैंने फ्रेम बनाने के बाद इसके ऊपर हम चादर लगा रहे हैं। और चादर जो है वो 16 गेज मोटी है, 16 गेज की चादर है। और ये 7 फीट बाई 4 फीट की चादर है, 50 इंच की चादर है। 7 फीट बाई 50 इंच, 50 इंच चौड़ा है ये गेट। एक पल्ला तैयार कर रहे हैं मेन गेट का, ये एक पल्ला है। और इसको देखिए, अच्छी तरीके से मैंने चादर को चारों तरफ से बिल्कुल इक्वल डिवाइड करके बराबर किया है, ताकि कहीं से चादर बाहर निकली भी ना हो, नोकें ना निकली हुई हो, साइडें ना निकली हुई हो। इसको मैंने दबा के अब मैं इसको साइडों से वेल्ड करना शुरू करूँगा। कॉर्नर टू कॉर्नर वेल्ड करूँगा। पहले एक साइड की कॉर्नर करूँगा, और ये आप देख सकते हैं, पहले एक साइड पे दोनों साइड कॉर्नर मैंने वेल्ड कर दिया। अब दूसरी साइड पे जाऊँगा और यहाँ वेल्ड करूँगा। इससे ये होता है कि चादर, अगर एक साइड पे आप 2 कॉर्नर वेल्ड कर दें तो चादर हिलती नहीं है, और अगर हाथ वाथ भी लग जाए, कुछ हो जाए, तो वो चादर अपनी जगह पर कायम रहती है। अब आप ये देख सकते हैं कि मैं अच्छी तरीके से इसको, मेरे पास हथौड़ी थी, हथौड़ी का जो दस्ता होता है उससे मैं दबा दबा के चादर को वेल्ड कर रहा हूँ।
हथौड़ी के दस्ते से इसको दबा दबा के वेल्ड कर रहा हूँ। मैं थोड़ा थक गया था, मैंने बोला यार स्टूल ले लेते हैं, स्टूल पे बैठ जाते हैं। फिर स्टूल लेके हमने इसको लगाया और बैठे और उस पर हमने वेल्ड करना शुरू किया। अब नीचे बैठ के काम ज़रा बंदे को थका देता है, तो इसलिए आगे आप देखिएगा कि हम आगे जो है पूरा गेट जो है वो टेबल के ऊपर बनाएंगे, क्योंकि ये काम नीचे ही हो सकता था। इसको हमने नीचे बैठ के किया और इसको हम चारों तरफ से वेल्ड कर देंगे। इसको भी वेल्ड करने का तरीका ये है कि 6-6 इंच के फासले पे पूरी चादर वेल्ड हो जाएगी। 4-4 इंच या 6-6 इंच के फासले पे इसको टाँके लगा देंगे और चादर को एंगल के ऊपर रोक देंगे। तो जनाब ये हमने टेबल के ऊपर रख लिया है, ऊपर रख के फिर हम इसको काम कर रहे हैं, थोड़ी हाइट इसकी ऊंची करके। अच्छा, अब इस पे ये डिज़ाइन बन रहा है, ये देख रहे हैं आप, ये डिज़ाइन, ये सारी पट्टियाँ लग रही हैं, ये सारी वहाँ से, ठीक है। और बीच में हमने ये सर्कल बनाया है, ये 1.25 इंच की पट्टी का सर्कल है। उसके बाद फिर इस पर ऐसे क्रॉस में भी लगेगा, ठीक है जी। ये सारी ये पट्टियाँ लगाने के बाद ये दरवाज़ा, फिर हम इसके ऊपर गोल वाले जो रिवेट होते हैं वो भी लगाएंगे और फिर इसको तैयार करेंगे। तो ये हमने अभी क्रॉस में पट्टियाँ सारी लगा दी हैं। अब इन पट्टियों के यहाँ पर वेल्डिंग हो रही है, देखें आप, सही ना। इस जगह पर वेल्डिंग कर रहे हैं हम। पहले हमने सिंगल पट्टियों पे चादर के साथ वेल्डिंग किया, फिर अब इसके ऊपर डबल पट्टी पे ऊपर वेल्डिंग कर रहे हैं। अच्छा जी, आप देख सकते हैं हमने पट्टियों पे टाँके लगा के इसको तैयार कर दिया है और ये देखें आप, हमारा एक पल्ला मुकम्मल तैयार हो गया। दूसरे पल्ले की तैयारी करनी है, इस पर डिज़ाइन बनेगा। ये हमने आपको रख के दिखा दिया ज़मीन पे। ये दोनों पल्ले नीचे रखे हुए हैं और इस पर डिज़ाइन भी आप गोल सेंटर भी देख सकते हैं, बिल्कुल इक्वल बन चुका है। अच्छा जी, हमने ये दरवाज़े में कटिंग शुरू कर दी है। इसमें एक खिड़की बनानी है, पल्ला बनाना है अंदर का, ठीक है। और ये आप देख सकते हैं, ये मैंने यहाँ से यहाँ तक काट दिया ये, ठीक है ना। ये सॉरी, यहाँ से ये वहाँ तक ये पूरा मैंने काट दिया और अब ये यहाँ से ये पूरा कटेगा, ठीक है ना। अभी मैंने ग्राइंडर से यहाँ तक का निशान लगाया है, बाकी मैं काटूँगा और फिर यहाँ पर भी ऐसे ही ये कटिंग होगी पूरी। ये पूरी देख रहे हैं आप, निशान लगा हुआ है, ठीक है जी। इसकी मैं कटिंग कर रहा हूँ, कटिंग करने के बाद आपको दिखाता हूँ। अच्छा जनाब, ये हमने इसकी कटिंग शुरू कर दी है और कटिंग के लिए मैंने पहले निशान लगा लिया था, आपको दिखाया हमने वीडियो में। निशान लगाने के बाद अब इसकी जो कटिंग है वो मैं ग्राइंडर से कर रहा हूँ और मेरी पूरी कोशिश की कि हाथ मेरा बिल्कुल स्ट्रेट और सीधा चले, क्योंकि बहरहाल इंसानी हाथ तो इंसानी हाथ होता है, उस पर कटिंग इतनी अच्छी तो नहीं आती है, लेकिन बहरहाल हमारी पूरी कोशिश होती है कि हम इसको जितना बेहतर से बेहतर कर सकें वो उसको करते हैं। तो बहरहाल इसको हम कटिंग कर रहे हैं। 16 गेज की चादर है, ग्राइंडर की मदद से हमने इसको काटा है और पूरी कटिंग करने के बाद फिर हम आपको इसके आगे का मराहिल दिखाएंगे कि हमने आगे इसमें क्या किया। ये खिड़की कट रही है, पल्ला इसका पूरा काटेंगे। चारों तरफ से मैंने कहा किया एक साइड रहेगी, जिसकी हमने वीडियो बना के आपको दिखाई कि हमने ये किस तरीके से इसको काटा है। बहुत एहतियात के साथ काटना पड़ता है, ब्लेड बिल्कुल सीधा चलाना पड़ता है। अगर थोड़ा सा भी टेढ़ा मेढ़ा होगा तो डिस्क टूट के आपको लगेगी। और मेरा इसमें सेफ्टी गार्ड भी नहीं लगा हुआ है, तो इसलिए मैं बहुत एहतियात से कर रहा हूँ और मैं खुद साइड में बैठा हुआ हूँ। आप देख सकते हैं मेरा हाथ जो है सिर्फ आपको नज़र आ रहा है, मेरी बॉडी नहीं है मेरे सामने। तो अगर ब्लेड टूटेगा भी तो वो निकल जाएगा, मुझे डैमेज नहीं होगा इंशाल्लाह। तो इसलिए इसको बहुत एहतियात से हमने कटिंग की है और इसको पूरा काटने के बाद जो है जब इसकी चादर अलग करेंगे तो फिर हम पट्टियाँ लगाएंगे, बॉर्डर लगाएंगे, वो भी हम आपको आगे वीडियो में दिखाते हैं कि हमने वो किस तरीके से लगाया है। जनाब ये आप देख सकते हैं कि हमने इसको तैयार कर दिया। हमने बॉर्डर पे चारों तरफ पट्टियाँ लगा दी हैं, जो अंदर की चादर तक से निकली थी उस पर भी हमने पट्टियाँ लगा दी हैं। ये जो पट्टी हमने लगाई है ये 1.25 इंच मोटी और 1.5 सूत, 1.25 इंच चौड़ी और 1.5 सूत मोटी पट्टी है। और अब हम इसके डिज़ाइन के लिए जो बीच में हम डिज़ाइन बना रहे हैं उसकी पट्टी काट रहे हैं। उसकी पट्टी भी 2 सूत मोटी और 1.5 इंच चौड़ी पट्टी है। ये 2 सूत बाई 1.5 इंच की पट्टी है ये, और इसी से हमने पूरे गेट पे डिज़ाइन बनाया है। और अच्छा खासा वज़न हो गया था इसका, एक पल्ले का वज़न ही तकरीबन 150 किलो के करीब था। और आप ये देख सकते हैं एहतियात से हमने इसको काटा है और अब ये इसको जो है हम वेल्ड करेंगे। ये हमने एक गेज बनाया हुआ है, सरिये का गेज बना हुआ है, ये आप देख सकते हैं। और 6 इंच का गैप है, 6-6 इंच के गैप के फासले से हमने इसको बनाया है। और ये गैप इसी गेज के हिसाब से हम रखते हैं और फिर इसको क्रॉस काट के इसको यहाँ लगा के हम वेल्ड कर देते हैं। इसी तरीके से सारी पट्टियाँ हमने वेल्ड की हैं। बस पट्टियों को सीधा देखना पड़ता है कि सीधी होनी चाहिए पट्टियाँ।
टेढ़ी मेढ़ी नहीं होनी चाहिए। अब आप ये देखें, ये पट्टी है, ये नहीं ये आएगी। रखी हुई है, ये क्रॉस कटी की पट्टी है, ये इस किनारे की पट्टी है, इसको भी लगाना है, वेल्ड करना है। ये देखिए कुछ सीधी करके मैंने इसको रखा हुआ है और ये यहाँ पर इस तरीके से ये पट्टी लग जाएगी क्रॉस में। ये जो आप सरिया रखा हुआ देख रहे हैं, ये सरिया जो है इसका गेज है। इस सरिये के ज़रिए इसके अंदर जो गैप आएगा वो हम इसी सरिये से नापेंगे और नाप के इसको लगा देंगे। ये आप देखें इस तरीके से सारी पट्टियाँ हमने लगा दी हैं, देख सकते हैं ये पट्टी रखी हुई है। जनाब हमारा ये दरवाज़ा बन के तैयार हो गया है। एक पल्ला ये है, ये हमने उल्टा रखा हुआ है, इस पर भी डिज़ाइन बन गए। और एक पल्ला ये है, इसमें खिड़की भी बन गई है और इसमें कल इसकी फ़िटिंग करेंगे। फ़िटिंग करने के बाद इसमें हैंडल वैंडल जो भी लगाना है वो लगाएंगे। ठीक है जी। हाँ चलिए। ये देखें जनाब, हमने इसके खांचे काट लिए हैं, एंगल के हमने खांचे भी काट लिए हैं। इसकी हड्डी काट के हमने निकाल दी है, इसको हम अपनी ज़बान में हड्डी कहते हैं। और ये हमने 1 इंच के खांचे काट के इसमें से निकाल दिए हैं ताकि इसको लट्ठे में जब वेल्ड करें तो बिल्कुल अच्छी तरीके से वेल्ड हो जाए। और अब हम इसको वेल्ड कर रहे हैं। ये देख सकते हैं गेट हमारा माशाल्लाह से कितना ज़बरदस्त फिटिंग हो गया है। और मैं इसको नीचे से वेल्ड करता हुआ जा रहा हूँ। पहले हम नीचे वेल्ड करेंगे, ये लट्ठे पे मैं इसको वेल्ड कर रहा हूँ। लट्ठा हमने नहीं निकाला था, पुराना गेट जब काट के निकाला था तो हमने उसमें से लट्ठा काट के नहीं निकाला था। लट्ठा हमने इसी में छोड़ दिया था ताकि हमारा काम बचे और इनकी दीवार भी ख़राब ना हो, इनका टाइल भी ख़राब ना हो। और लट्ठे के साथ अब हम इस दरवाज़े को वेल्ड कर रहे हैं। और जब ये पूरा दरवाज़ा वेल्ड हो जाएगा तो माशाल्लाह से बिल्कुल भरपूर 1 पीस में हो जाएगा ये। और इसको पहले नीचे से मैं वेल्ड करूँगा और फिर बाहर से जाके बाहर वाली साइड से भी वेल्ड करूँगा। और मैं इसके अंदर जो वेल्डिंग रॉड इस्तेमाल कर रहा हूँ वो 10 नंबर की वेल्डिंग रॉड इस्तेमाल कर रहा हूँ और करंट को थोड़ा सा तेज़ किया हुआ है। अब ये ऊपर मैं नीचे से वेल्ड करता हुआ ऊपर जा रहा हूँ। जब ये पूरा वेल्ड हो जाएगा एक साइड से, फिर हम दूसरी साइड से करेंगे। बहुत एहतियात से इसको भी वेल्ड करना पड़ता है। भरपूर अगर वेल्डिंग मैंने एक ही तरफ से कर दी तो ये लट्ठा भी टेढ़ा हो सकता है, क्योंकि जब वेल्डिंग करते हैं तो वो ऐंठता है और वो खींचता है, वो टेढ़ा हो जाता है। तो अब ये देखें हमने खांचे जो काटे थे वो वहाँ से आप देख सकते हैं कि लट्ठे के पास जो पट्टी लगी हुई है, जो कब्ज़ा बना हुआ है, वहाँ से हमने खांचे काटे थे और वहीं पर मैं इसको वेल्ड कर रहा हूँ। ये जगह बहुत मजबूत होनी चाहिए क्योंकि सारा लोड यहीं पर होता है। मैं यहाँ पर उसको वेल्ड करूँगा, उसको फाइनल कर दूँगा। अच्छा जी, माशाल्लाह से हमने दरवाज़ा खड़ा कर दिया है और इसके लट्ठे पे इसको वेल्ड कर रहे हैं। माशाल्लाह। ठीक है जी। जनाब ये हमारा गेट तैयार हो गया और हमने इस पे ये लॉक भी लगा दिया, कुंडी भी लगा दी। ठीक है जी। जनाब ये हमारा बन के तैयार हो गया। आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी, इसको लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब लाजमी करें। कमेंट्स करके अपनी राय से हमें आगाह करें कि आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी। जज़ाकल्लाह। अस्सलामु अलैकुम।